Hi friends, welcome back. I am Arvind sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूँ आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की जो बुक है क्लास 9 की, और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर दिया है जिसका नाम है धर्मयुद्ध। आज हम धर्मयुद्ध के बारे में जानेंगे, इसके राइटर और इसके लेखक, इसके राइटर और इसके ऑथर जो है, जिसको हिंदी में लेखक कहते हैं। इसके लेखक हैं अर्जुन देव चरण। अर्जुन देव चरण जो है धर्मयुद्ध जो स्टोरी है इसके राइटर है, इसके लेखक हैं। और ये जो आपका बुक है जिसका नाम है पैनोरमा पार्ट 1, इस बुक को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए धर्मयुद्ध की राइटर अर्जुन देव चरण है। सबसे पहले लेखक के बारे में हम लोग जानते हैं। अर्जुन देव चरण ए टीचर बाय प्रोफेशन। अर्जुन देव चरण जो है पेशे से एक शिक्षक है। इज बेसिकली ए पोएट। मूलतः ये एक कवि हैं, लेकिन पेशे से ये एक शिक्षक हैं। और इनकी जो महत्वपूर्ण नाटक है उसका नाम है दो नाटक, आजरा गवारी एंड सैंकेलियो, बोलमारी मछली की तोप पानी, धर्मयुद्ध एंड मुक्ति गाथा। ये इनकी इंपॉर्टेंट नाटक के नाम दिए हुए हैं। 70वीं सेंचुरी के ये बहुत बड़े लेखक थे। और इनकी जो कहानी होती है वो विडो, रीमैरिज, डोरिस सिस्टम, इन सारी इश्यूज को वो ज़्यादातर जो है अपने कहानी में लेते हैं। जैसे विधवा पुनर्विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में ये अपने कहानी में मेंशन करते हैं। देखिए अगर हम धर्मयुद्ध की बात करें तो धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्मयुद्ध जो स्टोरी है इसमें पद्मा की जो कहानी है उसके बारे में बताया गया है। कह रहे हैं कि धर्म इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्मयुद्ध पद्मा की कहानी है। ए यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण, द महाभारत, etc. इस स्टोरी में जो पद्मा है जिसकी शिक्षा दीक्षा जो है धार्मिक पुस्तकों में हुई है, एक छोटी सी बच्ची है। शी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द uncharitably orthodox attitude of the society towards women। towards women मतलब औरतों के प्रति जो uncharitably है, जो असमानताएं हैं, उसके बारे में वो जानने के लिए इच्छुक है, उत्सुक है, आक्रोशित है। सी रिपीटेडली, वे जो है बार बार क्वेश्चंस मतलब प्रश्न पूछती है। हर पेरेंट्स अपने माता पिता से एंड हर टीचर अपने शिक्षक से पूछती है अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन। एक औरत की क्या पहचान होती है, एक औरत की इस समाज में क्या राइट्स है, क्या उसकी अधिकार है, उसके बारे में वो अपने माता पिता और गुरु से प्रश्न पूछती है। एंड आस्क देम, और उनसे ये भी पूछती है whether her identity is subject to her marriage। क्या उसकी पहचान का विषय जो है उसकी शादी है, क्या शादी ही उसकी पहचान है। तो पद्मा जो एक छोटी सी बच्ची है वो बार बार अपने माता पिता से क्वेश्चंस पूछती है कि एक औरत की क्या पहचान होती है, क्या शादी ही एक औरत की पहचान होती है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि एक स्त्री, एक महिला शादी से ही
अपनी पहचान बना सकती है। वो अपने टैलेंट से, अपने हुनर से भी और अपने स्किल से भी अपना पहचान बना सकती है। लता मंगेशकर, मदर टेरेसा, मायावती, बहुत सारी ऐसी वुमेन हैं जो आज विश्व में अपना नाम जो है अपने दम पे कमाया है। तो इट डजंट मैटर, ऐसा नहीं है कि औरत की पहचान शादी ही होती है। धर्मयुद्ध जो चैप्टर है, इसमें पद्मा जो है एक छोटी सी बच्ची है, वो पूछती है मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। मदर, माँ, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द आइडेंटिटी मीन्स पहचान ऑफ ए वुमेन, एक स्त्री की, एक महिला की पहचान क्या होती है, इसके बारे में वो जानना चाहती है। तो पद्मा जानना चाहती है कि माँ एक बात बताओ, एक औरत की क्या पहचान होती है। माँ कहती है कि वाई डू यू आस्क दैट, वाई मीन्स क्यों, डू यू मतलब तुम, आस्क मीन्स पूछती हो, दैट मतलब ये सब बेतुका क्वेश्चन जो है तुम क्यों पूछती हो। तुम छोटी सी बच्ची हो, तुम्हें अपने किताबों पे ध्यान देना चाहिए, सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। तुम ये सब जो है अनयूजुअल क्वेश्चंस जो है क्यों पूछती रहती है। क्योंकि पद्मा छोटी सी बच्ची है, उसके मन में क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए उसका राइट्स है और वो पूछती है। पद्मा पूछती है अपनी माँ से कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अदर्स माने दूसरों से, फ्रॉम मतलब से, डिफरेंट में भिन्न या अलग, और आई मतलब मैं दूसरों से कैसे भिन्न हूं, मैं दूसरों से कैसे अलग हूं। पद्मा कहती है कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से कैसे भिन्न हूं, मैं दूसरों से कैसे अलग हूं। माँ कहती है यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो, आवर ओनली चाइल्ड, और एकलौती वारिश हो, एंड योर फादर्स डार्लिंग, और अपने पिता की चहेती लाडली प्रियतम हो। पद्मा कहती है कि फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। माँ तुम तो कहती हो कि पिताजी सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। फादर, पिताजी, केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, पिताजी मुझसे ज्यादा, मी मतलब मुझसे, देन मतलब से, पिताजी मुझसे ज्यादा पैसों की चिंता करते हैं। उनको तो रात में पैसों की लत लगी रहती है। इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव, और इस तरह के प्यार से मुझे बहुत दुख होता है कि पिताजी रात दिन पैसों की चिंता करते हैं। वे मेरे साथ समय नहीं व्यतीत करते हैं, और सिर्फ पैसों से ही इंसान खुश नहीं रह सकता है। इंसान को प्रेम चाहिए, सहानुभूति चाहिए, साथ ही साथ उसकी देख रेख, केयर चाहिए, न कि सिर्फ धन से, पैसे से इंसान को सुख हो सकते हैं। ऐसा पद्मा कहती है। माँ कहती है कि बेटी ऐसी बात नहीं है, फॉर हुम डज ही सेव, वे किसके लिए कमाते हैं, किसके लिए बचाते हैं। अगर वे कमाते हैं, पैसों की चिंता करते हैं, तो किसके लिए करते हैं। कौन हमारे दो चार बच्चे हैं कि उनके बारे में सोचते हैं। कहती है माँ कि he does all these only for your sake, ही मतलब वे does means करते हैं, all these मतलब ये सब कुछ करते हैं, only for your sake, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए करते हैं। इसके अलावा दूसरों के भलाई के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए करते हैं, तुम्हारे लिए कमाते हैं कि तुम्हें अच्छे घर, अच्छे वर्क और तुम्हें हर तरह की सुख सुविधा वे प्रदान कर सके, इसके लिए वे कमाते हैं। यू शुड नॉट थिंक दैट, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि आई हैव नो हर्ट, कि हम लोगों के पास तुम्हारे प्रति, ठीक है, लाड़ प्यार नहीं है, हमारे अंदर दिल नहीं है, हमारे अंदर तुम्हारे प्रति सहानुभूति नहीं है, लाड़ प्यार नहीं है, हम तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं, ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। पद्मा कहती है बट आई डिड नॉट सी इट ऑफ यू, लेकिन मैं ये सब तुमसे नहीं कहती हूं, लेकिन आज तुमने मुझसे पूछ लिया इसलिए मैंने तुमसे कह दिया। माँ कहती है
आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं तो तुम कहती हो कि पिताजी के बारे में अगर तुम कुछ बोल रही हो तो ऐसा नहीं है कि मैं जो है मुंह बंद करके रहूंगी, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुमको बता दूं कि आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, उनसे, फ्रॉम हिम मतलब उनसे, डिफरेंट मतलब भिन्न, एनी वे मतलब किसी भी मामले में, आई एम नॉट मैं नहीं हूं, मैं उनसे किसी भी मामले में डिफरेंट नहीं हूं, भिन्न नहीं हूं। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज, मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है उनसे जुड़ी हुई है। एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और मैं उनके साथ बंधन में बंधी हुई हूं। ऐसा नहीं है कि उनके बिना मेरी कोई पहचान है। अगर वे हैं तभी मेरी पहचान है, वे नहीं है तो मेरी कोई पहचान नहीं है। तो मैं उनसे किसी भी मामले में भिन्न नहीं हूं। तब तक जो है एंटर पद्मा's फादर, उसी वक्त पद्मा के पिता ऑफिस से आ जाते हैं, कमरे में प्रवेश करते हैं। फादर कहते हैं कि व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, ये किस प्रकार के बंधन की बात चल रही है। पद्मा's मदर, पद्मा की मां। पिताजी कहते हैं कि पद्मा की मां, ये किस बंधन की बात चल रही है। मां कहती है हियर इज योर फादर, लो तुम्हारे पिताजी आ गए। आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, पूछ लो जो भी तुम्हारे मन में है, जो क्वेश्चंस भी तुम्हारे मन में है, तुम अपने पिताजी से पूछ लो, इन्हीं से जान लो। फादर कहते हैं व्हाट्स इट माय चाइल्ड, क्या बात है मेरी बच्ची, क्या बात है मेरी बच्ची। पिताजी पूछते हैं कि क्या बात है मेरी बच्ची। मां कहती है शी वांट्स टू नो, यह जानना चाहती है। वांट्स मतलब चाहती है, टू नो मतलब जानना। यह जानना चाहती है व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। ए वुमन एक औरत की आइडेंटिटी मीन्स पहचान, व्हाट मीन्स क्या होती है, एक औरत की क्या पहचान होती है, इसके बारे में यह जानना चाहती है। फादर कहते हैं यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, वेल मैंने जब यू आर मैरिड, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी विवाह हो जाएगी, प्रिय यू विल नो इट, तुम्हें पता चल जाएगा कि एक औरत के लिए एक हस्बैंड की क्या इंपॉर्टेंस होती है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए हस्बैंड, ठीक है, एक हस्बैंड की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो एक औरत ही जानती है। कहा जाता है कि एक वुमेन इज नथिंग विदाउट हर हस्बैंड, एक पति के बिना पत्नी की कोई अहमियत नहीं होती है। पति है तो 16 श्रृंगार है, पति नहीं है तो सब बेकार है। तो देखिए इसमें कहती है पद्मा कि डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन, क्या शादी ही औरत की पहचान होती है, क्या शादी से ही औरत को पहचाना जाता है। मां कहती है व्हाट इज ए वुमेन विदाउट ए हस्बैंड, एक पति के बिना पत्नी क्या है, एक पति के बिना पत्नी क्या है। मां कहती है, पद्मा कहती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, उनका क्या होता है जो शादी नहीं करते, क्या उनकी कोई अहमियत नहीं है, क्या उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मां कहती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, मां को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि व्हाई डू यू आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तुम बेहुदगी बात क्यों पूछती हो, इस तरह की बेतुका बात क्यों पूछती हो। पद्मा कहती है कि व्हाट अबाउट ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक प्रश्न का जवाब मिला नहीं, तब तक दूसरा प्रश्न पूछ डालती है। कहती है कि व्हाट अबाउट ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, उस औरत का क्या होता है जिसके पति मर जाते हैं। मां कहती है लाइफ इज हेल फॉर हर,
जीवन नरक हो जाता है जब किसी पत्नी की पति मर जाता है, तो उस स्त्री की, उस महिला के जो जीवन है वो नरक के समान हो जाता है। लाइफ इज हेल फॉर हर, जीवन उसके लिए नरक के समान हो जाता है। पद्मा कहती है दैट्स इनजस्टिस, दैट्स इनजस्टिस, ये तो अन्याय है। इनजस्टिस, इनजस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय, इनजस्टिस मीन्स अन्याय। ये ऑपोजिट वर्ड होता है, ऑपोजिट वर्ड। वर्ड जस्टिस का ऑपोजिट वर्ड होता है इनजस्टिस। तो कहती है ये तो अन्याय है। मां कहती है यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें यहां न्याय और अन्याय की बात करने के लिए नहीं बुलाया गया। क्या न्याय है, क्या अन्याय है, इसके बारे में तुम्हें बात करने के लिए नहीं बुलाया गया है और इसकी जरूरत भी नहीं है तुम्हें। पद्मा कहती है व्हाई, क्या मुझे ये जानने का हक नहीं है, क्या ये जानने का मुझे अधिकार नहीं है। मां कहती है ओवर हियर वुमेन डोंट हैव राइट टू आस्क क्वेश्चंस। मां कहती है सब मिलाकर औरतों को प्रश्न पूछने की जो अधिकार है वो हमारे समाज में नहीं है। पद्मा कहती है व्हाट राइट डू दे हैव देन, अगर उनके पास प्रश्न पूछने की अधिकार नहीं है तो उनको किस प्रकार की अधिकार है। फादर कहते हैं कि राइट्स आर फॉर इक्वल शेयर, अधिकार सबके लिए समान है। इस सोसाइटी में जो राइट्स है जितना एक मेल का है उतना ही फीमेल का है। तो राइट्स जो है, जो अधिकार है, जो समानता है वो बराबर है। पद्मा कहती है कि वाई इज ए होम considered a place for the bargaining, one should not live in such a place। कहती है कि क्यों एक घर में सौदाबाजी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सौदेबाजी जो घर में होता है, तो घर जो है वो सौदेबाजी का जगह नहीं होना चाहिए। फादर कहते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाईज to these questions wherever you go, ये सारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा जब तुम अपने घर जाओगे। पद्मा कहती है बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन, लेकिन औरत की पहचान जो है मानव जाति की पहचान होती है। ए सोसाइटी सेंस वुमेन, एक ये समाज जो है ये औरतों पे ही निर्भर है, क्योंकि औरत ही जगत की जननी होती है। फादर कहते हैं दैट्स व्हाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी। तो पिताजी कहते हैं कि यही कारण है कि औरत, शादी ही औरत की पहचान होती है, क्योंकि शादी के बाद ही एक औरत पत्नी बनती है, मां बनती है, आंटी बनती है, और इसीलिए वो कहते हैं, पिताजी कहते हैं यही कारण है कि शादी ही औरत की पहचान होती है। पद्मा कहती है सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, अगर कोई औरत शादी नहीं करती है, शी हैज नो आइडेंटिटी, तो क्या उसकी कोई पहचान नहीं है। व्हाई इज इट दैट, ऐसा क्यों होता है। एंड अनमैरिड मैन, जो अविवाहित पुरुष होता है, इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए सेंट, उसे आदरणीय और साधु महात्मा कहा जाता है। विल एंड अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, जबकि एक अविवाहित स्त्री को इमोरल, अनैतिक कहा जाता है, एंड वांटन, और उसको चरित्रहीन कहा जाता है। ऐसा क्यों है कि एक औरत जब शादी नहीं करती है तो समाज में
उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके चरित्र पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, तरह तरह की बातें उस पे की जाती है। लेकिन जब एक पुरुष शादी नहीं करता है तो उसे साधु महात्मा संत और आदर सहित उसको बुलाया जाता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में जो अधिकार है वो समान रूप से। ये था आपका चैप्टर और ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो में सिर्फ हम इस चैप्टर की बात की और इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप लोग याद कर लेंगे। डिफिकल्ट वर्ड्स जो भी दिए हैं डिक्शनरी का हेल्प करके आप लोग उसको याद कर लेंगे। आइडेंटिटी, कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लिखा भी देते हैं, जैसे आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी का अर्थ क्या होता है? पहचान होता है। आइडेंटिटी, वुमेन मीन्स स्त्री, डिफरेंट से अलग, से भिन्न। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो भी इसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं और इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे।